दोस्तों, आजकल के समय में युवा बहुत परेशान है क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा जॉब नहीं मिल रहा है और बच्चा युवा पढ़ लिख करके सब डिग्री व्यर्थ जा रही है। लाखों रुपए खर्च किए पढ़ाई पे और 1000 रुपए की नौकरी मिलना मुश्किल है। तो दोस्तों, इसमें गवर्नमेंट के पीछे भागना बंद करिए। कुछ मेरे तरफ से आइडिया है जो आपको जीवन में रंग ला देगी। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और आपके फ्यूचर बदल ना जाए तो मेरा गारंटी है इस बात पे। सबसे पहला काम दोस्तों, आप बिजनेस तो करना चाहते होंगे, बिजनेस सबके लिए चाहिए। सबसे बड़ी बात, बिजनेस तो करना है, बिजनेस के लिए पैसे भी चाहिए। नौकरी सबको गवर्नमेंट दे नहीं सकती है क्योंकि हर साल युवा कम से कम 50 लाख लड़के पास आउट होते हैं। 50 से 60 लाख से ऊपर होते हैं। ग्रेजुएट कोई कर रहा है, कोई डिग्री इंजीनियरिंग कर रहा है, तो कोई पॉलिटेक्निक कर रहा है, तो कोई बीएड बीटीसी कर रहा है। कोई ना कोई डिग्री करके बच्चा तैयार होता है। क्या उतने लोग को वैकेंसी मिल पाएगी? क्या सरकार रख पाएगी? हर साल अगर करोड़ों वैकेंसियाँ निकालेगी तब जा कर के सब शिफ्ट होगा, मगर इतना कभी रखा नहीं जा सकता क्योंकि सरकार के पास इतना बजट नहीं है जो हर साल करोड़ों लोगों को पेमेंट करेगी। तो इसलिए देख सकते हैं, कहीं कहीं जानकारी भी होगा आपको कि ये लोग एक ही कर्मचारी से 2-3 पोस्ट का काम करवाते हैं, ऐसा होता है। या फिर देख सकते हैं सरकारी हॉस्पिटलों में या फिर कहीं ऐसे दफ्तरों में संविदा पे काम कराया जाता है। संविदा पे काम कराने का फ़ायदा ये है कि अगर परमानेंट कोई जॉब करने वाला यानी कि एम्प्लॉय है तो उसकी जगह उसको पेमेंट देना होता है 70,000 80,000 रुपये के आसपास का मान ली पेमेंट देना होता है। अब उसी की जगह पे अगर उस संविदा पर रख देगा तो 70,000 का पेमेंट यानी कि ये 15,000 एक बच्चे को देगा संविदा वाले को। तो सोच सकते हैं कि एक परमानेंट एम्प्लॉय की जगह पे एक संविदा का रखेगा तो उसको 5 रख सकता है, 5 लोग का काम करा सकता है। तो इस तरह से इनको बेनिफिट हो रहा है। तो दोस्तों, इसमें जाएंगे और 15,000 की आई लाइफ क्या है, केवल खर्च ही निकाल सकते हैं ना। खर्चा निकालने के लिए आदमी जन्म लिया है। तो चलिए दोस्तों, कुछ ऐसे गांव से जुड़े हुए टिप्स देता हूं जिससे आपका बिजनेस इसमें बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले मान लो दोस्तों, आपके पास बिल्कुल बजट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या करेंगे? तो उसके लिए ये है दोस्तों कि आजकल सिस्टम है कि कुछ आप अमाउंट किसी तरह से, अभी किसी को मोबाइल लेना होता है तो कुछ भी अमाउंट छोड़िए, 20,000 25,000 की मोबाइलें आ जा रही हैं, मगर अपने धंधा को ग्रो करने के लिए उसके पास 1 रुपया नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? मोबाइल बाई चांस अभी टूट जाए तो अगला दिन मोबाइल खरीदा जाएगी। वो भी खरीदने का प्राइस होगा 15 से 20,000 30,000 तक कभी खरीदारी हो जाती है, चाहे कितनों भी देख सकते हैं गरीब लोग हों। गरीबी दिखाने के लिए नहीं करिए दोस्तों, उसका यूज करिए, कहीं फ़ायदा उठाइए। तो सबसे ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ कि अब कम बजट है आपके पास, 20,000 25,000 के बजट में अगर काम करना चाहते हैं तो दोस्तों, एक छोटा सा आपके पास साइकिल तो होगा ही। अब क्योंकि देखिए दोस्तों, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर आप लो कॉस्ट में है, बिल्कुल नहीं है, तो कुछ आपको कदम स्टार्टअप के लिए उठाना पड़ेगा। क्योंकि आज जो अंबानी भी है पेट्रोल पंप पे काम करते थे, जो कि नहीं आप सोच सकते कि ऐसे ऐसे काम कर सकते थे। तो ऐसे ऐसे काम करके वहाँ पे पहुँचे हैं। तो आप साइकिल उठाइए दोस्तों। ठंडी का अगर मौसम है, इस टाइम चल ही रहा है, तो आप एक खरीद लीजिए कॉफ़ी मशीन। ठीक है दोस्तों, कॉफ़ी मशीन लीजिए, 12 से 14,000 के आसपास में आ जाएगा आपको। एक सिलेंडर ले लीजिए, छोटा सा सिलेंडर 5 लीटर का, 500 से 700 का रुपये का आ जाएगा। हो गया टोटल 14,000 15,000। फिर आपकी एक साइकिल हो गई, उस पर सेटअप बनाइए। सेटअप बनाने के बाद किसी भी जगह पे जहाँ जंक्शन यानी कि चौराहा बन रहा हो, चौराहा जहाँ पे मार्केट हो, थोड़ा सा आपके आसपास एरिया आपको दिख ही रहा होगा। सबसे पहली बात आपको बोलूँ कि शर्म को दूर कर दीजिए। कुछ भी लोग क्या कहेगा इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपके पास पैसे होंगे
तो ही आप किसी को देख पाएंगे, संभल पाएंगे। पैसा कमाना इतना आसान भी नहीं है और उतना हार्ड भी नहीं है, ठीक है। तो दूसरे की बात को इग्नोर करिए, कोई क्या कह रहा है, दूसरा कोई व्यक्ति आप सही करेंगे तभी कुछ कहेगा, खराब करेंगे तभी कुछ कहेगा। तो उसके मुंह को मारिए थप्पड़, अब अपना आगे काम बढ़ाइए। वही उसको टारगेट दीजिए कि भाई 2 साल बाद मेरे से मिल, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो इस तरह से हो गया। उसके बाद आपने साइकिल पर आप सेटअप इसका पूरा तैयार करिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए मोबाइल से, क्योंकि आप जो मोबाइल से देख रहे हैं उस मोबाइल में आपका इसका प्रैक्टिस हो जाएगा कि भाई कॉफ़ी बनाते कैसे हैं, ठीक है। उसके बाद मटेरियल आपका लगेगा, बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। 1000 रुपये का दूध लीजिए, 500 का दूध लीजिए, पहले स्टार्टअप करिए। एकदम 100% गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि ठंडी के समय में सुबह और शाम के टाइम किसी चौराहे पर आप छोटा सा बोर्ड लगा दीजिए, या फिर जैसे भी हो, मतलब दिखे उस पर अच्छा सा बोर्ड पे दिखे कि कॉफ़ी मशीन है, कॉफ़ी यहाँ पे चलता है। सुबह का 3 घंटा, शाम का 3 घंटा ये काम आपको करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि कितना, तो अगर मान लीजिए 10 लीटर दूध आप खौला कर रख लिए हैं और आपके पास हो गया कॉफ़ी 200 रुपये 300 रुपये का आ गया, तो एक दिन में अगर कॉफ़ी की रेट देख रहे हैं तो 15 से 20 रुपये प्रति गिलास है। आप अच्छी क्वालिटी का कॉफ़ी बनाइए, रेंज थोड़ा सा शुरुआती में कम रखिए। प्रति कप यानी कि जो आप कप यानी कि गिलास है, आप उस पर ज़्यादा चार्ज न रखिए, जैसे कि 1 रुपया ही प्लस करिए। शुरुआती आपको ज़्यादा नहीं करना है, लोगों को पहले टेस्ट कराना है, टेस्ट करेगा तब बिकेगा। टेस्ट का आप प्राथमिक ध्यान दीजिए। टेस्ट में ध्यान देना होगा कि आप पानी ज़्यादा आप दूध में ना मिलाइए, हल्का फुल्का यूज करिए। और उसके बाद आपका कॉफ़ी हो गया, ऊपर से थोड़ा सा मलाई आता है, ये सब चीज़ें डाल करके आप कॉफ़ी लगाइए। 100% बता रहा हूँ दोस्तों कि ठंडी के समय में आजकल के जो नया युवा है, ओल्ड भी है, वो भी चल रहा है, मगर कॉफ़ी आज ज़रूर चलेगा, ज़रूर पीता है, भीड़ लग जाती है दोस्तों। सोचिए कि आपका 10 लीटर मात्र अगर चलता तो 1 घंटे के अंदर 10 लीटर का आपको ख़त्म हो जाएगा। डेली का आपका दूध पता है कितना लेना पड़ेगा? कम से कम 1 क्विंटल तक दूध खपत होगी डेली का, डेली कॉफ़ी में। तो दोस्तों ये बात को ध्यान रखें। उस तरह का जगह का चुनाव करें जो आप आस पास में कोई बाज़ार है, यहाँ लगता है कि आपको सुबह की मॉर्निंग में 5 बजे 6 बजे लोग जग जाते हैं, टहलते हैं, वॉकिंग करते हैं, काम में लग जाते हैं, तो वहाँ उस जगहों पर लगाएंगे तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा 100%। इसमें आपकी कमाई की बात करें दोस्तों, अगर 10 लीटर आप यूज करते हैं दूध, 10 लीटर से स्टार्टिंग करते हैं, तो स्टार्टिंग में 10 लीटर का आप सेल करेंगे तो कम से कम 700 से 800 रुपया 1 घंटे 2 घंटे के अंदर आएंगे। तो इस तरह से आप इसको जैसे जैसे आपका अगर क्वालिटी पे काम करेंगे, अगर आपका कॉफ़ी की क्वालिटी अच्छी होगी तो दोस्तों अगला दिन आपको 20 लीटर दूध लाना पड़ेगा। और दोनों टाइम आपको सेल करना है दोस्तों। जैसे आप किसी बाहर कंपनी में जाके काम कर रहे हैं, उसी तरह से आपके खुद का बिजनेस करिए। इस टाइप से 1 साल इस तरह से करिए दोस्तों, मैं बता दे रहा हूँ आपके पास खुद का अपनी बाइक भी हो जाएगी, आप प्लस खुद की अपनी एक इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर वाली ये जो लोडर आती है, देखे होंगे आप लोग, इलेक्ट्रिक का 3 चक्का जो लोड करने वाला सामान होता है, ये आ जाएगा। अब ये जब आ जाता है 3 व्हील का, तो इसमें आप उसको मॉडिफाई कराइए, कॉफ़ी शॉप के लिए सिस्टम बनाइए, उसको पूरा अच्छे से, मतलब एक केबिन टाइप का अच्छे से बना के सेटअप बनाइए, जिसमें लाइट वाइट का भी व्यवस्था कर लेंगे। ज़्यादा खर्च नहीं लगेगा, EMI पर भी उठा सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक वाली जो है 20-25 हज़ार रुपये आप जमा कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा। आने के बाद इसे आप यूज करिए, उस पर रख के सेल करिए, और भी चीज़ें उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया। कॉफ़ी के साथ लोग भी और भी चीज़ें जैसे कि बेकरी वाला सामान भी कुछ करते हैं, जैसे कि दोस्तों बेकरी, ये बिस्किट नमकीन छोटा छोटा टाइप का, तो ये अलग से आपको इसका भी सेलिंग होगा। आप इस तरह से कुछ करके यूनिक नाम रखिए, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा वायरल होंगे। और दोस्तों ये बता दूं कि आपको अगर 1 साल तक अगर अच्छे से कर देते हैं तो प्रति महीने का 1 लाख से 1.5 लाख रुपये आप कमा सकते हैं। सोचिए,
जो कि 10 मजदूर भी मिल करके 1.5 लाख रुपया नहीं कमा सकता है। आप सब कुछ काट पीट करके 1 लाख से 1.5 लाख के आसपास बीच में आप अर्निंग कर सकते हैं दोस्तों। हाँ, इसका टाइमिंग का आपको ध्यान देना होगा कि कितने टाइम पे आपको ये काम करना है। कोई दिन मिस नहीं होना चाहिए। राइट टाइम पे आप लगिए, राइट क्वालिटी दीजिए। देखिए दोस्तों, आपका बिजनेस इतना डेवलप करेगा कि मेरे को आप कॉल करके ज़रूर बताएंगे। दोस्तों, ये कहीं भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, आप थोड़ा सा लोकेशन पे पहुंचिए, वहाँ से आप काम को बढ़ाइए। आप देख सकते हैं, उसका ब्रांड बना सकते हैं आप धीरे धीरे। बस आपके माइंड में ये होना चाहिए कि हर साल बिजनेस को डबल से ट्रिपल करना है। मतलब माइंड सेट ये सेट करिए, हमको इस हिसाब से मेहनत करना है कि पिछले लोकेशन पे जिस हिसाब से मैं था, अगले बार अगले साल में उसी लोकेशन पर हूँगा, मगर 3 से 4 गुना डेवलप में होगा। तो ये आपको माइंडसेट में हमेशा रखना है। हर साल की पहले से फ्यूचर देखना है कि मुझे क्या करना है। ऐसा नहीं, बहुत लोगों को देखा है कि जो लोग 20 साल पहले सब्जी बेचा करते थे, वो आज भी वही काम उतना ही सब्जी बेचते हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ऐसा देख सकते हैं। तो ऐसा आपको माइंडसेट में नहीं रखना है। आजकल के जनरेशन के हिसाब से आपको सटीकता देखनी है और हर साल को आपको ग्रो करना है। अगर ग्रो नहीं कर रहे हैं तो आपकी वैल्यू कोई नहीं होगी। हर साल ग्रो करना है। आपको दिमाग में ये प्लान डालना है कि हर साल मुझे बिजनेस को डबल करना है, यानी कि उसको और मॉडिफाई करना है, बड़े साइज में करना है, बिग साइज में करना है, ब्रांड बनाना है। इस तरह से दोस्तों आप जीरो से हीरो हो सकते हैं, जैसा कि ये मेरा चैनल का नाम है। इसी तरह से वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें। अगले वीडियो में और इससे बेहतरीन वीडियो लाऊंगा, जिससे आपको अपने भविष्य को बनाने के लिए, अपने परिवार को समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों थैंक यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें, दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे उनका भी विकास हो जाएगा, उनका भी भाग्य में कुछ नया इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक यू, बाय।